हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ विक्रम गणेशन और आज हम लेसन नंबर 1 करने वाले स्टैंडर्ड 8 का। वो है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। तो हम लोग पहले ये सारी चीज़ें समझने से पहले हम लोग कुछ नंबर्स को देख लेते हैं जो हम लोगों ने लास्ट ईयर 7 स्टैंडर्ड में किए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऑल पॉजिटिव नंबर्स कैन बी कंसिडर्ड एज द नेचुरल नंबर। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। तो होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड देन सारे नेचुरल नंबर्स जो है वो भी होल नंबर्स में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में देखा था। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। तो ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में -1 -2 और इस तरीके से हैं। लेफ़्ट साइड में नंबर स्टार्ट होते हैं और यहाँ पर राइट साइड में 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं भाई, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमेशा P/Q के फॉर्म में लिखा जाते हैं, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो मैं ऐसे कोई भी नंबर्स ले सकता हूँ, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो एक रैशनल नंबर है अगर वो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ 2/3 एक रैशनल नंबर है, -4/7 वो भी एक रैशनल नंबर है, -2/5 रैशनल नंबर है। पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं हम लोग तो 3/7 दिस इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये चारों कंसेप्ट अच्छी तरीके से ध्यान में रखेंगे और हमारी एक्सरसाइज की तरफ पढ़ने वाले। देखो, जैसे कि यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट बुक दिख रही है। ये टेक्स्ट बुक जो है मैंने डाउनलोड की थी ई बाल भारती से। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ गूगल पे जाना है और टाइप करना है ई बाल भारती। ठीक है, जो पहली वेबसाइट आएगी वहाँ पर आपको वेबसाइट में एंटर करना है। वेबसाइट में एंटर करते ही आपको एक सेक्शन दिखेगा बुक्स का। तो पीडीएफ बुक वहाँ से आप लोग 8th स्टैंडर्ड की डाउनलोड कर सकते हो, मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो चलो अभी आगे करते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं और फर्स्ट लेसन जो है वो देखते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट्स है उसके अंदर और किस तरीके से हम लोग को सॉल्व करने वाले। तो देखो, सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया गया, होल नंबर्स के बारे में बताया गया, फिर इंटीजर्स के बारे में बताया गया, देन रैशनल नंबर्स। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें चारों हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले की हुई है। हम लोग अब आ जाते हैं एक रैशनल नंबर को किस तरीके से नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जाता है। तो देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई है, मैं वो डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ और हम लोग ये ना देखते हुए हम लोग डायरेक्टली जो है अपनी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो एक बार जब ये पेस्ट हो जाता है तो हम लोग क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि उन्होंने दिया हुआ है, शो दैट 7/3। ठीक है, एक्चुअल में वो क्वेश्चन वैसे दिख नहीं रहा है। 7/3 2 और -2/3 हमें रिप्रेजेंट करने हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग जो है हटा देते हैं। देखो, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिखता हूँ 7/3 2 और -2/3 इन नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलो हम लोग नंबर लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। आप लोगों ने इससे पहले भी नंबर लाइन को ड्रॉ किया हुआ है। तो सेंटर में होता है 0, लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा छोटा कर देंगे तो आपको ये दिखेगा कि किस तरीके से नंबर लाइन जो है हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बट ये नंबर लाइन थोड़ी सी अजीब सी हो गई है, मैं थोड़ा इसको और एक्सटेंड करके बड़ा बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि हम लोग सॉल्व कर सके इसको इजीली। तो देखो, ये हो गई हमारी नंबर लाइन, थोड़ी सी टेढ़ी है क्योंकि मैंने कोई स्केल यूज़ नहीं किया इसलिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, इसके बाद 2, देन 3, देन 4, देन 5, 6, 7, 8,
9 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी हम लोग नंबर्स लिख लेते हैं, -1, -2, आफ्टर देन -3, -4, -5, -6। अब देखो सबसे पहला नंबर जो था ना 7/3, तो देखो डिनोमिनेटर में क्या था 3, तो सबकी जगह पे आपको डिनोमिनेटर में डाल देना है 3। सबके डिनोमिनेटर में 3 डालते जा रहा हूँ, देखते जा रहे हो आप, और इस तरीके से हम लोग जो है नंबर्स बना देंगे। पहला नंबर था 7/3, तो देखो मैंने ये मार्क कर दिया है 7/3, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए कि ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर 7/3, राइट। आफ्टर दैट वी डायरेक्टली वांट 2, बट यहाँ पे तुम्हें 2/3 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 3/3 का मतलब क्या होता है। डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 1, और 6/3 को डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 2, 9/3 को डिवाइड करने के बाद आंसर आता है 3। तो जैसा कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, तो 2 इज़ नथिंग बट 6/3, तो ये है मेरा सेकेंड नंबर, ठीक है, दैट इज़ 2। और बाद में हमें जो लास्ट फाइंडिंग करनी थी दैट वाज -2/3। इसको कलर चेंज करके हम लोग बताते हैं, और ये है कहाँ से, -2। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे डिनोमिनेटर डालना भूल चुके थे, हम लोग डिनोमिनेटर डाल लेते हैं और फिर आंसर पता करते हैं। आंसर था -2/3, तो ये रहा हमारा -2/3, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नंबर लाइन के क्वेश्चंस को। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और प्रैक्टिस सेट 1.1 पे आ जाते हैं, और हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस है। सबसे पहले ही दिया हुआ है, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। तो देखो जैसा कि यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, तो पहला वाला मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी के जो 4 को बचे हुए 3 क्वेश्चन है वो आप लोग होमवर्क के लिए ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 3/2, 5/2 एंड -3/2। तो चलो हम लोग ड्रॉ करते हैं 3/2, 5/2 एंड -3/2। प्रैक्टिस सेट 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और फर्स्ट क्वेश्चन है 3/2, 5/2 एंड -3/2। तो जैसा कि मैंने सेम चीज़ बोली थी कि अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करने वाले, तो चलो नंबर लाइन ड्रॉ करते। ये रही मेरी नंबर लाइन, इस तरीके की, थोड़ी सी टेढ़ी, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स 3, 4, 5, 6, 7, 8। ज़्यादा नंबर्स नहीं लिखने हमें, क्योंकि देखो ऊपर न्यूमरेटर में वैसे भी 5 तक ही है, तो 5 तक लिखे तो भी चलता है। फिर -1, -2, -3, -4, -5। सबके नीचे डिनोमिनेटर 2 डाल देते हैं, जो कि हमें चाहिए था। बहुत सिंपल है ये, देखिए कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं जाने वाला। 2 सबकी तरफ डालते जा रहे हैं हम लोग, ओके। तो जैसा कि मैंने 2 जो है अब डाल दिया है, और अब हम फाइंड करने वाले हैं नंबर्स। देखिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहला नंबर देखते हैं 3/2। तो 3/2 देखिए मैं ब्लू कलर से मार्क करता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। तो फर्स्ट नंबर है 3/2। तो आपको सामने सामने दिख रहा है कि भाई 3/2 तो पहले से लिखा हुआ है, तो ये है हमारा 3/2। उसके बाद में 5/2, दैट इज़ ऑल्सो ईजी। ये रहा हमारा 5/2, और यहाँ पे आपको -3/2 तो दिख रहा ही है। तो इस तरीके से नंबर लाइंस को ड्रॉ करना है और आंसर्स जो है वो फाइंड आउट करते जाना है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके आंसर्स आई थिंक हम लोग यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी यहीं पे कीजिए। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है सबसे पहला, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। तो बी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देखो यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये देखो क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट्स काउंट करने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, मतलब यहाँ पर जो है -4/4 होने वाला था। तो आपको ये बी जो है ये काउंट करना पड़ेगा। तो ये कहाँ पे है, ये 4 के डिवीजन वाला हर
एक यूनिट के लिए देखो बीच में कितने पॉइंट्स है, तो यहाँ से जंप करते तो 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, तो 4 डिविजन्स का एक पॉइंट है, तो डिनोमिनेटर तो 4 पक्का है, तो ये हो जाएगा 4/4 यहाँ पे, 5 6 7 8 9 10, दिस इज -10/4। तो आपको यहाँ पे लिखना है -10/4, ठीक है। फर्स्ट आंसर ये है, और इसको करते हैं अब मल्टीप्लाई, क्योंकि ये उन्होंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया। तो हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, पहले तो हम लोग 4 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो जो कि है 4 × 1 4, और उसमें 3 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 7, डिनोमिनेटर वही रहेगा 7/4, तो ये है 7/4। तो आपको देखना है यहाँ तक तो 4 पॉइंट्स थे, क्योंकि 1 2 3 4, और उसके बाद में 5, उसके बाद में 6, और उसके बाद में 7, तो 7/4 कौन सा पॉइंट इंडिकेट करता है, पॉइंट सी जो है इट इज़ 7/4। और लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट, थर्ड वाला, द पॉइंट डी डिनोट्स 5/2। तो चलो देखते हैं कि डी जो है वो 5/2 बोल रहा है क्या। तो हम लोगों ने जैसे कि बोला था यहाँ पे 4 5 6 7, 7/4, तो यहाँ पे था 7 8 9 10, तो 10/4। तो क्या 10/4 5/2 डिनोट करता है, तो हाँ कर सकता है, क्योंकि हम लोग इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं 5/2। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा, लास्ट आंसर इज ट्रू, और उसके लिए स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखी हुई, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरीके से जो है फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। और अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बहुत ही छोटे स्टेप्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको किस तरीके से करना है। तो कंपेयर करना है, तो दो नंबर्स है 5/4 एंड 2/3, तो हम लोग इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, 5/4 कंपेयर करना है हमें, कंपेयर 5/4 एंड 2/3। अब कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, ये क्या वो ग्रेटर है, क्या वो स्मॉलर है, या फिर वो इक्वल है, इन तीनों में से किसी एक टर्म का होना पॉसिबल है कंपैरिजन में। और कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहली स्टेप, तो भाई जो दोनों नंबर्स है उनके डिनोमिनेटर्स जो है उनको कर लो कॉमन। तो डिनोमिनेटर्स का खेल है पूरा, डिनोमिनेटर्स को कर लो कॉमन, तो आंसर्स आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब 5 4 और 3 डिनोमिनेटर्स को कॉमन करना है, तो हमें उनको सेम करना है, मतलब कि तो मैंने क्या किया, 4 को कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 और 4 के टेबल में 12 आता है, तो ये हो गया 12, यहाँ पर क्या आएगा 15। सिमिलरली अगर मैं इधर 2/3 को करूँ 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है आपको, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है आप इस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 3 और 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया है। आप इस नंबर को कट भी कर सकते हो, लेकिन हमें करना नहीं है, क्योंकि हमें एक आंसर तक पहुंचना है, इसलिए मैंने दो नंबर सेम मल्टीप्लाई किए, लेकिन मैंने उनको कट नहीं किया। तो देखो आंसर 8/12 आ गया। अभी आप कंपेयर करो 15/12 और 8/12 में, वैसे भी डिनोमिनेटर्स तो सेम है, तो डिनोमिनेटर्स को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और सिर्फ देखो कि 15 और 8 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर है 15/12। 15/12 ओरिजिनल नंबर क्या था, 15/12 का ओरिजिनल नंबर था 5/4। तो 5/4 जो है वो ग्रेटर है 2/3 से, जो ओरिजिनल नंबर था। तो इस तरीके से हम लोगों को करना होता है कंपैरिजन, ठीक है। कंपेयर करने के बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जो कि है हमारा ये वाला -7/9 एंड 4/5। तो चलो वो करना स्टार्ट करते हैं। -7/9 एंड 4/5, तो हम लोग सारे ये एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड डेफिनेटली ट्राई दीज क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को करना है सेम, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 4/5 का भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 9 से,
तो देखते हैं आंसर्स दोनों के क्या आते हैं। इसका आंसर आता है -35/45 और इसका आंसर क्या आता है 36/45। और फिर नंबर्स लिख लेते हैं जो जो कर लिए थे हमने। देखो इसमें क्लियर कट आपको पता चलता है कि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। तो ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये किया हुआ है। हम लोग इजीली देख सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर जो है वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। और तुरंत हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में यही सारी चीज़ें करनी है हमें। तो देखो 10 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आपको सिर्फ कंपेयर करना है। तो देखो 7 और -7 और -2 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो -2 है, क्योंकि वो अगर नंबर लाइन में देखे तो 0 यहाँ पे, -1 और -2 और -7 कहीं ज़्यादा एक्सट्रीम लेफ्ट में। तो जब लेफ़्ट से राइट की तरफ नंबर्स जाते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर वैल्यू होती है, ये आपको याद रखना है। इसलिए -2 जो है वो पॉजिटिव नंबर्स के ज़्यादा पास में है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ ग्रेटर नंबर। सिमिलरली 0 और 9/5 में डेफिनेटली 0 ग्रेटर होगा। 8/7 जो है वो पॉजिटिव नंबर है और 0 जो है वो भी एक पॉजिटिव है, मतलब विदाउट साइन है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर। यहाँ पर क्या होने वाला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो दोनों नंबर्स में क्या होने वाला है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, तो दिस नंबर इज़ द ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पर वैसे भी डिनोमिनेटर पहले से ही कॉमन किए हुए, तो क्या होने वाला है इसके अंदर आंसर, तो 141 एक ग्रेटर नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं हम लोग वो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब -17 और -13 में -13 जो है ये थोड़ा राइट साइड की तरफ है, -17 जो है इट इज़ ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो जो नंबर एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ है वो छोटा नंबर रहेगा, वो स्मॉलर नंबर होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब आने वाला है एक्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर्स अलग अलग है और साथ ही साथ ये दोनों नंबर सेम भी है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन है 15/12 और 7/16। देखने से तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये नंबर बड़ा होना चाहिए, लेकिन पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग एक बार सॉल्व करके देखते हैं और आंसर कैसा आता है वो भी देखेंगे। तो चलो 12 और 16 के टेबल में कौन सा नंबर है जो बहुत पास में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर है ना 48 जो है वो पास में का नंबर है। तो शायद वो राइट भी है, क्योंकि 48 ही है। 16 3 ज़ा 48 एंड 12 4 ज़ा 48। इससे बड़ा नंबर लेना भी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन में मुश्किल हो जाएगी। अब 15 4 ज़ा होता है 60 और वैसे ही 7 3 ज़ा होता है 21/48। चलो जो अंदाज़ा निकला था वो सही निकला। 60/48 जो है वो 21/48 से बड़ा है। एक्चुअल नंबर क्या था, 15/12 इज़ ग्रेटर देन 7/16। तो इस तरीके से आपको करना है आंसर फाइंड आउट। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है, -25/8 एंड -9/4। 8th क्वेश्चन, -25/8 एंड -9/4। सीधा सीधा पता चल रहा है 4 के टेबल में 2 ज़ा आता है 8 और यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो चलो 1 ले लेते हैं। तो ये नंबर तो एज इट इज़ रहेगा लेफ्ट साइड वाला। राइट साइड के नंबर में आ जाएगा -18/8। और जैसा कि मैंने बोला था -25 जो है नंबर लाइन में एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ रहेगा, इस तरफ, और 18 जो है वो राइट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो ग्रेटर नंबर है -18। तो एक और चीज़ है, एक छोटी सी ट्रिक भी समझ सकते हो उसको। हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना छोटा नेगेटिव नंबर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, इसलिए ये ग्रेटर नंबर है।
और इसीलिए इसका ओरिजिनल नंबर था 9/4 और ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमें कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बाकी के जो बचे हुए 2 क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सॉल्विंग पूरा 2 एक्सरसाइजेस का। और एक और चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब के सब एक टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। देखिए मैथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैथ्स के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप इन सारी चीज़ों को, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा प्रैक्टिस कीजिए और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ज़्यादा एफिशिएंटली, फ्लुएंटली आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं आज सॉल्व, और बाकी की जो बची हुई 2 एक्सरसाइजेज है मैं आपको वो उसका वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।